फिलहाल आपकी मेरी सबकी जिंदगी में प्रशस्त राग देखने को मिलता है, लेकिन कभी निरीक्षण करो तो पता चलेगा अप्रशस्त राग बहुत बड़ी मात्रा में घर कर गया है। उसे हम पोषित करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। दुखों का वो ज्यादा कारण है, वो समस्या देता है। अप्रशस्त राग का मतलब हुआ वो संबंध, वो रिश्ते जहां कहीं ना कहीं अत्यधिक मात्रा में स्वार्थ है। तो पति पत्नी के भी रिश्तों में स्वार्थ है, दो भाइयों के, भाई बहन के, माता पिता के, बंधु बांधवों के, विवाही के, नाना के, नानी के, चाचा के, चाची के, ताऊ जी के, बड़ी मां के, इसके सिवाय अन्य अन्य लोगों के सबके साथ में कहीं ना कहीं स्वार्थपूर्ण संबंध होते हैं, बड़ी गिनती होती है। अरे यहां तक कि गुरु शिष्य के भी स्वार्थमय संबंध होते हैं। इसीलिए लिखा है, अगर कोई गुरु ये सोचकर किसी शिष्य को दीक्षा देते हैं कि इससे मेरा समुदाय बढ़ेगा, तो वो गुरु बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो शिष्य के जीवन का कल्याण हो, उसकी आत्मोन्नति हो, वो आगे बढ़े, उसकी आत्मा पावन बने, उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा हो और प्रकारांतर आगे जाकर के उसके सभी कर्मों की निर्जरा हो, वो आत्मा शीघ्र मोक्ष में जाए, पार उतरे। उसके लिए ये भवनिस्तारिणी संयम पंच महाव्रत है, और वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार जीवन का कल्याण करे। गुरु को तो गुणों का आदर करना होगा, अच्छाइयों को देखना होगा, साधना के मार्ग पर सबको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा, सबके गुण दोष अलग अलग करने होंगे, सबको योग्यता के अनुसार अपने अपने पद, अपनी अपनी सत्ताएं, अपने अपने काम, अपने अपने कार्य सुपुर्द करने होंगे, सबके आत्मविकास की चिंतनता आगे बढ़ानी होगी, सबके प्रति समान भाव रखना होगा। अगर गुरु ऐसा नहीं करते हैं तो अप्रशस्त राग उन्हें डुबो देगा। श्रावक श्राविकाओं का, सगे संबंधियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि महाराज साहब के पास जब कभी भी जाएं तो अपने घर की, संसार की बातें अपने उन बेटे बेटियों के साथ, अपने उन भाइयों के साथ, या अपने पिता या माता के साथ जो साधु या साध्वी बन चुके हैं उनके साथ ना करें। उनके दिलो दिमाग में ये बातें ना लाएं, उन्हें ये बातें ना बताएं, उन्हें अपनी बातों में ना घसीटें, उनको अपने संयम की साधना करने दें। सभी गुणी साधु मेरे साधु हैं, उन सब के प्रति मैं नतमस्तक हूं, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी मुझे आशीर्वाद दें। कभी मैं कह देता हूं आपके किसी सगे संबंधी ने दीक्षा ली हो, वहां जाकर के संसार की कोई बातें नहीं करनी चाहिए। आपके साधु भगवंत को या साध्वी जी महाराज साहब को सुनाने से घर के दुख दूर नहीं हो जाएंगे। वे दुख दूर करने के लिए दीक्षा लिए हैं, लेकिन ये संसार के दुख दूर करने के लिए नहीं, आपके भवो भव के दुख दूर करने के लिए दीक्षा लिए हैं।